हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी की क्लास लेने जा रहा हूँ, जिनमें आप लोग लास्ट में वीडियो तक बने रहें तथा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजकीय चिन्ह है वो क्या होता है। ये कई इंटरव्यू और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो राजकीय चिन्ह जो होता है, एक वृत्त के भीतर दो मछलियाँ व तीर कमान होती हैं। एक वृत्त के अंदर क्या होती हैं? दो मछलियाँ व तीर कमान होती हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये एक मछली के अंदर क्या होता है, दो के वृत्त के भीतर दो मछलियाँ व तीर कमान होता है। और दूसरा चीज़ राजकीय पक्षी क्या होता है? सारस होता है। क्या होता है? सारस होता है। तो और जो हम तीसरा चीज़ बात करेंगे, राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या होता है? वो बारहसिंगा होता है। क्या होता है? बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष जो होता है वो अशोक वृक्ष होता है। क्या होता है? अशोक वृक्ष। हम इन चारों पे बात करेंगे और दो चीज़ें हैं उन पे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। देखिए, राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश होता है। राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश होता है। और जो राजकीय खेल होता है वो क्या होता है? हॉकी होता है। राजकीय खेल क्या होता है? वो हॉकी होता है। जो हम लोग हॉकी को देखते हैं वो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का क्या है? वो हॉकी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को क्या हुआ था? राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक। हम उसके बाद ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं राज्य का विभाजन। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका विभाजन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड बनाए। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश में 8 है। 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये चीज़ें ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले के अंतर्गत आती हैं। ये 8 जिले। ठीक। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला वो कौन है? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। कौन है? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने। कौन है मुख्यमंत्री बने? सूरी बनारसी दास श्रीपत मिश्र 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? सूरी हृदय नारायण दीक्षित। कौन? सूरी हृदय नारायण दीक्षित। और 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 थी। कितनी थी? 44। ये प्रश्न बन सकता है। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 44 थी। ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे लोगों के लिए वो सारी चीज़ों को पढ़ना है। बोला आप लोग अब पढ़ सकते हैं विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप ये देखिए 100। और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404। 404 ये याद रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आप आ जाइए, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। वहाँ पे कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 12 सीटें हैं। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। तो कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? बरेली। कहाँ पे? बरेली। तो ये भी क्वेश्चन याद आप लोग को रखना है। ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जीके जीएस में पूछी जाएंगी। और अब हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% है। कितना है? 7.33% है। कितना है? 7.33% है। अब हम बात करते हैं इसके अक्षांश के बारे में
किसके बारे में बात करते हैं, इसके अक्षांश के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय रेखा है वो कितना है, -23 -23.23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसका जो देशांतर है, वो कितना है, जो इसका देशांतर है -77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इनका जो हम ये दो चीज़ों को याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो -23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पूछता है तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब बोला है कि राज्य का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। अब राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है। राज्य की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया। कौन है, बलिया। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। कौन है, शामली। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। तो आप इस तरीके से बना लीजिए। अब चारों जिला को यहाँ पे क्रम से लिख दीजिए। अब जैसे बोला कि सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया। क्या है, बलिया। तो आप इस चीज़ों को याद रखना है, बलिया है। उसके बाद बोला उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। यहाँ पे लिख दीजिए, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप लोग के लिए। आप ये याद रखिएगा, ये चार डिस्टेंस को, ठीक, चार डिस्टेंस को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ उत्तर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। कौन सा है, शामली है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। कितना है, 7860 वर्ग किलोमीटर। 7860 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 7860 वर्ग किलोमीटर। 7860 वर्ग किलोमीटर कौन सा है, लखीमपुर खीरी। आप लोग ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर। 76 4 80 होता है, ऐसे याद रखिएगा, 7680 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में 4 अक्षर होते हैं, इसलिए 76 में 4 जोड़ने पर 80, 7680 वर्ग किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही दोनों बनेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, आप लोग याद रखिएगा, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। ये क्या है, हापुड़। हापुड़ कितना है, 660 किलोमीटर। 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। जो सहारनपुर कहाँ था, आप लोग को याद होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था, सहारनपुर था। सहारनपुर में वो उससे सटे कितने राज्य थे, 3 राज्य। कौन कौन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए सहारनपुर है। क्या है ये, सहारनपुर। ये सहारनपुर से यहाँ से 3 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। WHU, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि सहारनपुर मतलब, ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले से कितने
जिले या राज्य सटे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है राज्य का है। अब जिला का भी पूछ सकता है, तो जिला के लिए मैं आगे बात करूंगा, तथा आप लोग ये राज्य याद करिएगा। उत्तरी जिले से जो सहारनपुर है, सहारनपुर से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे और मैं आगे क्लास को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितना है, कितने जोन में है? 9। कौन कौन? देखिए, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो उत्तर प्रदेश में बहती हुई नदियाँ हैं, जो प्रवाहित होती हैं, चलने वाली नदियाँ, वो कौन कौन सी हैं? तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा हो गई, गोमती हो गया, घाघरा हो गया और ये गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये पांचों आप लोग को याद रहना चाहिए। गंगा, यमुना, रामगंगा और घाघरा। ठीक, तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप लोग इतना इस चीज़ों को ध्यान पूर्वक नोट्स बनाते हुए और दिमाग में उतारते हुए चलना है। ठीक, तो गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा, इन चीज़ों को याद रखना है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा जिला है? अब पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश एमपी है, जो एमपी है उससे 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? ललितपुर। क्या बोलेंगे? ललितपुर। ठीक, तो आप लोग को एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, रिवीजन कराने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इनका क्षेत्रफल हम लोग को याद रखना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इनके मैं उत्तरी अक्षांश और अक्षांश, पूर्वी देशांतर के बारे में बात करेंगे और इनका पश्चिमी तक की लंबाई के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इनका दक्षिण तक की चौड़ाई, और ये इनके ज़िले की बात कर लेंगे। कौन सा ज़िला कहाँ पे है? नॉर्थ, साउथ, सब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सारे चीज़ें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसे बना के हम लोग याद कर लेंगे। याद करने के बाद ये क्वेश्चन बन सकता है आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये याद करने के बाद सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला आप लोग याद कर लेंगे और नदियों के बारे में याद कर लेंगे। आशा करता हूँ अगर आप लोग को ये सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट और जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम मोटिवेट हो गए और अपने कंटेंट तथा आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें को मैं बना सकूं तथा आप लोग के तक डिलीवर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।